जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिससे मनोकामना की पूर्ति ज़रूर होती है। दोस्तों, ये जो उपाय है, ये उपाय आदिदेव भगवान शिव को समर्पित है, जिस उपाय से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामना पूर्ण ज़रूर होती है। दोस्तों, इस उपाय को मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई भी गलत भावना लेकर मत करिएगा, क्योंकि ये उपाय सदा सर्व कल्याण अर्थ ही बना। अगर आप कल्याण अर्थ सोचकर ये काम करेंगे तो अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे उपाय बताने से कि कौन कौन सी मनोकामनाएं ऐसी हैं जो इस उपाय के करने से पूरी होती हैं। वैसे तो दोस्तों, हर प्रकार की मनोकामना इस उपाय के करने से पूर्ण हो जाती है, परंतु मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि किस तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, इस उपाय में सर्वप्रथम आपको कोई भी व्यापार की दिक्कत आ रही है, आपको घर में कलेश रह रहा है, घर में बरकत नहीं आ रही है, पति पत्नी में झगड़ा अत्यधिक रहता है, आपकी मनोकामना है, कोई भी आपका कोई काम है जो आपका बन नहीं रहा, काम में रुकावट आ रही है, और अगर अत्यधिक बीमार चल रहे हैं, दवाई बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है, बिना बात के पैसों का नुकसान होता चला जाता है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं परंतु फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही है, किस्मत को भी जगाने में ये उपाय कारगर सिद्ध है अगर सच्चे मन से किया जाए तो। दोस्तों, कुछ इस तरह का, जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया कि कुछ इस तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही बढ़िया ये उपाय है। इंसान की मनोकामना को पूर्ण करता ही करता है। भावना सच्ची हो तो स्वयं भगवान शिव की कृपा से मनोकामना से जो हमने मन में कामना करी उससे भी कहीं दुगना ये उपाय आपको मदद करता है। दोस्तों, जो मैंने आपको नहीं बताई कि किन की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ये उन मनोकामनाओं में भी आपको कारगर सिद्ध होता है। ये मैंने सिर्फ आपको उदाहरण दिया है। कोई भी मनोकामना को मन में रखकर सिर्फ अच्छी होनी चाहिए, किसी का बुरा ना हो, ऐसी मनोकामना मन में रखकर अगर ये आप उपाय करोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में कि उपाय है क्या और इस उपाय को करने से किस प्रकार मनोकामना पूर्ण होगी, कितने समय में होगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये उपाय करने में कितने दिन लगे। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये उपाय को 5 सोमवार करना है। सिर्फ और सिर्फ 5 सोमवार के दिन ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपने शिवलिंग का पूजन करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, सामग्री मैं आपको बताता हूँ और कैसे पूजन करनी है। पहले तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप वहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोगों ने रखे होते हैं तो बिल्कुल भी आप उस पर नहीं कर सकते, ये असर नहीं करेगा, क्योंकि घर के और बाहर स्थापित मंदिर में फ़र्क सदा रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अब ये कैसे करना है। आपको सामग्री क्या चाहिए। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको दूध चाहिए। दूध आपका पानी मिक्स नहीं होना चाहिए, आपको जल भी चाहिए, परंतु जैसे कुछ लोग दूध में पानी मिला लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको 1 लोटा दूध चाहिए। 1 लोटा नहीं भी है तो आप आधा गिलास या 1 गिलास दूध ले लीजिए अपनी हैसियत अनुसार। ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो भोले भंडारी हैं, वो तो भावना देखते हैं, ज़्यादा या कम से उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो सच्ची भावना चाहिए। जितना आप ले सके उतना, ठीक है, आप उतना दूध लीजिए। आप एक फूल माला लीजिए, एक फूल माला, दूध, जल और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ 5 बेल पत्र। ध्यान से सुनिए, 5 बेल के पत्ते आपको चाहिए और आपको धतूरे चाहिए 2। अगर आपको धतूरे ना मिलें, जैसे कई बार मिलने मुश्किल हो जाते हैं, तो आप धतूरे के पत्ते या उसके अभाव में धतूरे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये सभी सामग्रियों की आपको आवश्यकता है, किस लिए, इसको करने में। और आपको प्रसाद भी चढ़ाना।
प्रसाद कौन सा चढ़ाना, आपने सिंपल हलवे का प्रसाद बना लेना, आपने वही प्रसाद चढ़ाना है भगवान शिव एवं माता पार्वती जी को। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से करना है। दोस्तों, सर्वप्रथम शिवलिंग को जाकर शिवालय में जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के पश्चात आप फिर उसे दूध से स्नान कराएं। फिर उसके बाद जल से एक बार फिर स्नान आपने कराना है। ठीक है, इस प्रकार से आप जल से उसे स्नान कराएं। उसके पश्चात आपने अपनी मनोकामना मन में धारण करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, अपनी मनोकामना को मन में धारण करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, भगवान शिव को अपने दिल से प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना बताते हुए, अपनी पीड़ा बताते हुए मन की, आपने एक एक बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलकर रखना है। यानी 5 बार बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलकर रखना है और हाथ जोड़ते भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र के ऊपर धतूरा चढ़ाना है। धतूरा ना हो, धतूरे के अभाव में धतूरे के पत्ते, अगर धतूरे के पत्ते मिल सके या उसके फूल मिल सके तो एक ही बात ध्यान रखिएगा कि धतूरे के पत्ते चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं या धतूरे के फूल चढ़ाएं तो वो 2 की संख्या में ही होने चाहिए। अब ध्यान से सुनिए कि आपने जो वो प्रसाद है वो किस प्रकार से चढ़ाना। देखिए दोस्तों, शिवलिंग पर आप चढ़ाकर प्रसाद नहीं खा सकते हैं, इसलिए आपको बताता हूँ, जहाँ शिवालय होता है वहाँ पर भगवान शिव की, माता पार्वती जी की, शिव परिवार की मूर्ति होना बहुत आम बात है। अगर आपको मूर्ति नहीं होगी तो वहाँ पर फ़ोटो तो आपको अवश्य ही मिल जाएगी। वहाँ पर आपने भगवान शिव और माता पार्वती जी को भोग लगाना। कोई मूर्ति मिले, कोई फ़ोटो मिले, अगर वो भी आपको ना मिले तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, आपने क्या करना है। आपको वहाँ पर बाहर आकर कहीं पर भी जहाँ पर वृक्ष लगा हो, कोई पीपल का वृक्ष हो, कोई बोड़ का वृक्ष हो, मंदिर के अंदर ये आमतौर पर होते हैं, वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के नाम का हलवे का भोग उनकी कल्पना करते हुए वहाँ पर पीपल के पेड़ पर या आपने बोड़ के वृक्ष पर, आपने जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं, वहाँ पर आपने चढ़ा देना और उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें। दोस्तों, एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, वो प्रसाद उतना ही बनाएं जितना आप स्वयं उसे खा सके। अपनी प्रसाद चढ़ाई हुई मनोकामना वाला प्रसाद आपने किसी और को नहीं देना, ये सावधानी आपने बरतनी है। दोस्तों, ये उपाय अगर आप 5 सोमवार दोहराते हो तो आपकी मनोकामना अगर सच्ची है, आपकी भक्ति लगन सच्ची है, तो आपकी मनोकामना को पूरी होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। अगर आप ऐसा करते हो तो भगवान शिव की कृपा भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के संग प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, यहाँ की तक ही थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप कमेंट करें, आपकी कोई भी बात आप राय मुझ तक पहुंचाएं, मैं आपकी बात का अवश्य ही जवाब दूंगा। दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि ऐसे आने वाली और अच्छी रिलेटेड इससे वीडियोस आपको मिल सकें। जय माता दी, जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय।